हेलो एवरीवन, दिस इज एस के। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं शेयर करने वाला हूं। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाई और बहनों के, ये तो मोदी वाला स्टाइल हो गया, कट कर देना से। ठीक है, तो चलिए। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे मुझे कि भैया हमें बताइए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2021 में आने वाले आ सकते हैं वो बताइए। तो चलिए वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो जो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, जो वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैश एस के स्टाइल के साथ। तो चलिए, तो सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मेरी एचपी यूनिवर्सिटी थी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी थी मेरे पास। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप देख लेना। पहले उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस देख लेना। जो हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप जो एचपी का सिलेबस है और आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस अगर थोड़ा थोड़ा मिलता है तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वही आते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो चलिए, तो ये रहा हमारा यूनिट 1। तो यूनिट 1 में क्या है, लिमिट्स और लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कंटिन्यूटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड मैपिंग एंड कोची-रीमान इक्वेशन एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ये यूनिट 1 है, ठीक है। और यूनिट 2 अपने पास ये आ गई एनालिटिक फंक्शन, और ये रही अपनी यूनिट 2, आप देख लेना वीडियो पॉज करके। और ये यूनिट 3 रही, और ये हमारे पास यूनिट 4। तो देख लेना आप सभी। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, सो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहले मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बता देता हूँ, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो चलिए, तो 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट ई की पावर एक्स प्लस आई आयोटा वाई इज इक्वल टू ई एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ई जेड इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पिछली बार भी आई थिंक आया था, तो आप देख लेना, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। स्प्लिट करना है आपको इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको ये भी पूछ सकता है कि आपको प्रूफ करो ट्रिग्नोमेट्री इन कॉम्प्लेक्स में जो होता है उसका अपना बताइए क्या है। ज़्यादा आपको पूछ लेगा कि इसका पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि अपनी वो पूछ लेगा कि कोस की पीरियोडिसिटी बताइए, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। और वो आपको प्रूफ करना होगा कॉम्प्लेक्स की हेल्प में, ये दूसरा नहीं कर सकते आप जो आप रियल में करते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की हेल्प से करना होगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। फिफ्थ जो है आइलर थ्योरम, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपने 12th में पढ़ी होगी, ठीक है। कोई यूलर भी कहता है, कोई आइलर भी कहता है, अपना अपना बोलने का तरीका है, ठीक है। यूलर थ्योरम भी बोलता है, कोई आइलर भी बोलता है। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये बताता हूँ कि कुछ कभी कभी वो लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन पूछ लेता है 2 नंबर की, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वो क्या ही पूछेगा, बट वो ये पूछ लेता है कि प्रूव दैट लॉग बेस ई डब्ल्यू इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो आपने ये कैसे प्रूव करना है, अगर आपको पता है कि ई जेड एक पीरियोडिक फंक्शन है तो वहाँ से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि लॉग ई बेस ई डब्ल्यू इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि सेपरेट करो आप लॉग अल्फा प्लस आयोटा, भी मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, आप कर लेना। तो लॉग माइनस, तो चलिए अगला बता देता हूँ मैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पक्का मतलब बनते ही बनते, 101% मैं श्योर हूँ, बनते ही बनते। आपको नहीं विश्वास होता तो आप पिछला जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देखना, और जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है वो देखना। उसमें अगर नहीं आए तो मेरी मतलब वीडियो मत देखना, ठीक। तो चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो लोग आगे मतलब ये एक मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा लोग है, मतलब बहुत जो बड़ा एल है, कैपिटल एल, और मतलब जो अपना छोटा एल होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है, वो भी देख लेना आप, ठीक है। चलिए, तो इस तरह टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एक बनती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह के एक जो टाइप है 2 नंबर का आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको 5 नंबर वाला दिखाता हूँ। तो चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है
ये अपना है डिफरेंशिएबिलिटी का, नहीं कंटिन्यूस का, ठीक है। तो बताया गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड एक्स बाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्र प्लस बाई स्क्र एफ में जब अपने पुट किया 0 तो इज इक्वल टू 0 में आता है, तो इज अ नॉट अ कंटिन्यूस एट दैट ओरिजिन, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ओरिजिन पे। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का आता ही आता है, मतलब ये आना ही आना है 101%। मैं देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा कि जो उसके चांस 50-50, मैं वो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके चांस 99.99 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं कि एफ जेड एक्स क्यूब बाई ब्रैकेट बाई माइनस आई एक्स ब्रैकेट एंड अपॉन एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब जेड इज इक्वल टू नोड है, जब जेड जीरो है तो वो जीरो देता है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पाथ से करना पड़ते हैं कि वो आपको पाथ लेना पड़ता है और वहाँ से आपको दिखाना पड़ता है कि क्या वो उस पाथ को फॉलो कर रहा है कि मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। वो आप देख लेना। चलिए तो मतलब ये अगली जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोची रीमान इक्वेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट आपका खाना भी नहीं है जितना कि ये है, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हो बाबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। कोची रीमान इक्वेशन मतलब हर बार ये पूछ ही लेता है, ठीक है, पूछ ही लेता है। या तो वो सीधा इक्वेशन पूछ लेगा, या तो आपको ये पूछ लेगा कि सफिशिएंट कंडीशन बताइए डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी बताना है आपको, फंक्शन डिफरेंशिएबल है विद द हेल्प ऑफ रीमान इक्वेशन, ठीक है। ये सफिशिएंट कंडीशन होगी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो आप देख लेना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कोची इन पोलर, ठीक है। वो कोची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ के जाना। तो चलिए इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं कोची रीमान के, देखो इस टाइप के इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड इज अ नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर, ठीक है। आपको ये यहाँ मतलब पूछ सकता है कि एफ जेड इज अ नॉट डिफरेंशिएबल, तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको पाथ के लिए पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। या तो वो आपको ये बता देता हूँ, या तो वो ये है ना आपके पास, या तो वो आपको सीधा पूछ लेगा कोची रीमान इक्वेशन बताइए, या तो ये पूछ लेगा सफिशिएंट कंडीशन बताइए, तो या तो वो इसका क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। 101% मैं श्योर हूँ इन तीनों में से भैया एक तो एक पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन की वो आप पढ़ लेना कि कैसे मतलब प्रूफ करते हैं कि कोई फंक्शन हार्मोनिक है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। तो वो कैसे है कि इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो आपको ये बताना है कि वो दोनों यू एंड बी हमारे पास एच एफ होंगे, मतलब कि हार्मोनिक फंक्शन होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हार्मोनिक फंक्शन का, इस टाइप का पूछते हैं हार्मोनिक की, शो दैट द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच आर द फंक्शन इज द रियल, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, देखो इसने क्या किया कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उसको टेढ़ी भी कर सकते हो, टेढ़ी करके भी निकाल सकते हो। तो यही है, इसने कुछ नहीं पूछा, इन्होंने बस ये चेंज कर दिया कि फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच फंक्शन इज द रियल। कुछ नहीं करना आपको, वो फंक्शन फाइंड करना ही करना, बस आपको ये बता देना कि उसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बस ये, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मतलब घुमा दिया उसको बच्चे को, और क्या घुमाना भी क्या, तो सामने मैं चल रहा पता। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ फिर। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि मिलने थॉमसन मेथड है, ठीक है। हमारे पास मिलने थॉमसन मेथड है। अब ये क्या कहता है, ये आपको देख लेना है कि क्या कहता है, ठीक है। अब मुझे भी इतना आइडिया रहा ये मिलने थॉमसन मेथड का, भूल गया हूँ मैं, 1 ईयर हो गया है देखे हुए, ठीक है। तो देख लेना आप क्या कहता है ये। तो आगे इस तरह क्वेश्चन है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी इफ यू इज द लॉग अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस बाई स्क्र, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या करता है कि हमको फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना होता है बाय द मतलब बाय यूजिंग द मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। तो आपको यू ये दे दिया, मतलब दे दिया जाएगा, और आपने बी निकालना और उससे आपको फंक्शन आपको एफ जेड आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का देखो, जितनी 12th में इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट थी, मतलब 12th में हमें इंटीग्रेशन डराता था, बट अब हम डराएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, क्योंकि बहुत सिंपल है। चलिए आगे। तो क्या करना है कि आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जो कंटूर होता है, कंटूर, ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, ठीक है। कंटूर की आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी, कभी कभी पूछ लेता है 2 मार्क्स की, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एवेलुएट द इंटीग्रल, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रल को एवेलुएट करना है, इंटीग्रेशन
जेड स्क्वायर डी जेड, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये इस तरह के मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, अब देख लेना। ठीक है, तो इस तरह टाइप का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो पिछली बार मैंने दिया था पेपर अपना। ठीक है, तो मैं हमारे बारे भी एक बार आया था, आप देख लेना। ठीक है, आता मतलब कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, और कोची इंटीग्रल फार्मूला और गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, ये छोड़ दो, गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों की बात करते हैं। कोची इंटीग्रल थ्योरम या फार्मूला, मतलब कि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, अब मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक, क्या ही बोल रहा हूँ ना। तो आप ये दोनों कोची इंटीग्रल थ्योरम और कोची इंटीग्रल फार्मूला, दोनों में से आप एक ना एक आता ही आता है, कभी कभी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब आना पक्का ही है। चलिए, तो आगे चलते हैं। गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, गॉस मीन वैल्यू थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं आई थिंक। ठीक है, जितनी ये दोनों। चलिए आगे चलते हैं। कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव। ठीक है, कभी वो हायर डेरिवेटिव के लिए पूछ देता है, जैसे ये अपना जो है कोची इंटीग्रल फार्मूला, इसके लिए वो इससे वो हायर डेरिवेटिव अप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये भी कभी पूछ लेता है। तो चलिए अगला है इसका कन्वर्स। ठीक है, कोची थ्योरम का कन्वर्स भी वो कभी कभी पूछ लेता है, पर ये जो है ना कोची इंटीग्रल थ्योरम और फार्मूला, ये अलग पूछता है दोनों में से, और ये जो आगे बता रहा हूँ मैं ये अलग पूछता है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम, तो इसे हम प्यार से मोरेरा थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता हूँ कभी कभी भी, और या तो लियोवले थ्योरम। ठीक है, लियोवले थ्योरम भी पूछ लेता है। लियोवले थ्योरम में इसकी आप वो देखो, वो डायरेक्ट नहीं पूछता क्वेश्चन में कि आप लियोवले थ्योरम बताओ, वो आपको बता देगा क्वेश्चन, ऐसे कोई स्टेटमेंट दे दे कि बताइए एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। अगर मान लो कि एफ जेड हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है किसी फाइनाइट जेड के लिए, एंड वो और उसके हमारा वो बाउंडेड भी है। ठीक है, और बाउंडेड है तो देन प्रूव करो कि एफ जेड इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है लियोवले थ्योरम की, आप देख लेना। तो चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपने 11th या 12th में भी पढ़ी होगी, बट आपने उसका प्रूफ थोड़ा उस तरह से नहीं करना, प्रूफ करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हेल्प से, यानी कि लियोवले थ्योरम की हेल्प से हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 10th एवेलुएट करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया किसका, इंटीग्रल कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला कोची इंटीग्रल, इसका ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जो जितनी भी स्लाइड्स आपको मैं बता रहा हूँ वो सारी स्लाइड्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज वाली भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो वो इस तरह टाइप का पूछ लेगा। मैं बताऊँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट वाली 4th यूनिट है, इसमें से कभी तो वो आपको ये पूछ लेगा फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, या तो ऐसा पूछ लेगा फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, और या तो इन दोनों में से एक आधा पूछ लेगा, और में ऑप्शन देता है वो टेलर या लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि वो क्या करता है कि टेलर और लॉरेंट सीरीज की आप देख लेना कि आपके जो सिलेबस है उसमें इसका प्रूफ दिया है, मतलब प्रूफ है कि नहीं। मतलब हमारे जो सिलेबस था ना उसमें इसका प्रूफ नहीं था, मतलब प्रूफ नहीं करना, आप सीधा एप्लीकेशन ही करना। तो आप देख लेना अपने सिलेबस में, हो गया तो कर लेना, इनका प्रूफ भी कर लेना, अगर नहीं है तो मत करना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑब्टेन द टेलर एंड लॉरेंट सीरीज विद रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ जेड लाइक दैट। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो मतलब और करके ये पूछ लेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।